Welcome to Science Force. Before we start, let's take a quick look at the roadmap, what we are going to learn in this session. So let's start corrosion. हम यहाँ पर टॉपिक कर देते हैं हमारा corrosion. एंड सेकंड टॉपिक क्या है, रेंसिडिटी. इसको भी साथ में हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि इसके साथ ही दोनों चीजें आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन के साथ ज्यादा रिलेटेड है, रेंसिडिटी और कोरोजन. सिंपल आपको है ना एक कंफ्यूजन इसमें ज्यादा होगा कि कोरोजन और रस्टिंग ये दोनों एक जैसे ही तो है, लेकिन फिर भी अलग क्यों है. देखो रस्टिंग है ना, रस्टिंग वर्ड, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू जस्ट आयरन. इट इज जस्ट गिवन फॉर द आयरन, स्पेसिफिकली टू द आयरन और टूल्स मेड अप ऑफ आयरन, राइट. तो रस्टिंग है वो आयरन के रिलेटेड ही वर्ड है, यानी कि जो भी आयरन और आयरन आर्टिकल्स है या तो ऐसी चीजें है कि जो आयरन से बनी हुई है उसको जब रस्ट लगता है, आयरन रस्ट तो आप सबने देखा होगा अपने आसपास कई जगह पर देखने को मिल जाएगा, तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं. मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग. और कोरोजन है ना, उसमें आयरन का रस्टिंग भी शामिल हो जाता है और अलग अलग मेटल्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है. तो यू कैन से दैट कोरोजन इज अ बिगर ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर एक जो मेंबर है वो है रस्टिंग. ओके, रस्टिंग किसके लिए स्पेसिफिक है, आयरन के लिए. तो आयरन का सपोज कि when iron is reacting with oxygen or moisture and it gets corroded, then it is called rusting. यानी oxidation of iron is called rusting. और rusting है वो पूरा एक ग्रुप का पार्ट है, और वो ग्रुप, बड़ा सा ग्रुप कौन सा है, कोरोजन. तो कोरोजन एक बिगर ग्रुप है कि जिसमें अलग अलग मेटल्स आ जाती है. तो कोरोजन को डिफाइन कैसे करें, रस्टिंग को तो कर दिया चलो, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, और व्हेन आयरन इज गेट अटैक्ड बाय रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन और मॉइस्चर, देन इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. बट कोरोजन को कैसे हम डिफाइन करें, तो सिंपल है. देखो कोरोजन है ना, वो अलग अलग मेटल इसमें इंक्लूड हो रही है, और ये अलग अलग मेटल है वो अलग अलग कोई केमिकल से, कोई सब्सटेंस है उससे अटैक हो रही है. ऑक्सीजन भी इसमें आ जाएगा, मॉइस्चर भी आ जाएगा, और कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं. तो ये केमिकल जैसे एसिड है, ओके, तो ऐसे केमिकल बेस है, तो इस तरह के केमिकल से वो इसमें इंक्लूड होंगे, और ये मेटल उसके थ्रू अटैक होगी. कोई एक सब्सटेंस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये मेटल है उसके ऊपर कुछ अलग अलग रस्ट है, कुछ अलग अलग रस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ अलग अलग ऑक्साइड लेयर है, या तो फिर कोरोडेड. ओके, दिस मेटल्स गेट कोरोडेड, या तो कोई एक नया सब्सटेंस बन जाएगा कि जिससे मेटल है वो वीक हो जाएगी, तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं. डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल वर्ड में, व्हेन डिफरेंट मेटल्स गेट्स अटैक्ड बाय मॉइस्चर और ऑक्सीजन और डिफरेंट केमिकल्स, देन इट गेट्स कोरोडेड ओवर टाइम, देन इट इज कॉल्ड कोरोजन. Okay, different type of metal gets attacked by moisture, air, or different chemicals, then it is corroded over time, then it is called corrosion. कोरोजन एक बिगर ग्रुप हो गया, उसका एक छोटा सा मेंबर कौन है, रस्टिंग. रस्टिंग हमने स्पेसिफिकली आयरन के लिए रखा है, ये वर्ड आयरन के लिए रखा है क्योंकि आप देखो आयरन का बहुत लार्ज यूज होता है कंपैरिजन टू अदर मेटल. अलग अलग मेटल्स है उसके बहुत ज्यादा यूज, सबसे ज्यादा यूज आयरन का होता है, इसीलिए आयरन का. और वैसे आयरन का रस्टिंग है वो बहुत जल्दी हो जाता है. और दूसरी चीज है कि सबसे ज्यादा यूज हो रहा है तो इधर उधर सब जगह पर रस्ट देखने को मिलता है. अगर मैं बोलूँ कि सिल्वर का रस्टिंग है, सिल्वर का जैसे कोरोजन है, या तो फिर कोई और मेटल का कोरोजन है, वो कम देखने को मिलेगा. सब जगह पर आपको आयरन मिल जाएगा. तो आए कोरोजन फाइन करें. ओके, डिफाइन हमने कैसे किया, डिफरेंट मेटल्स गेट अटैक. यहाँ पर मेटल्स, यहाँ पर स्पेसिफिक मेटल नहीं है, मेटल्स है, अलग अलग कोई भी मेटल हो सकती है. दे गेट अटैक्ड, ओके, वो अटैक्ट करते हैं ऐसे सब्सटेंस, दिस मेटल्स गेट अटैक्ड बाय व्हाट. तो ये हो सकता है कि ऑक्सीजन करे ये अटैक, या तो फिर मॉइस्चर करे, या तो फिर केमिकल्स कर सकते हैं ये अटैक. तो उसकी वजह से क्या होता है, दे गेट कोरोडेड ओवर टाइम, देन इट इज कॉल्ड कोरोजन. अब कोरोजन में कुछ एग्जांपल भी है, जैसे मैंने बताया कि आयरन तो इसमें इंक्लूड हो ही जाएगा. अगर आयरन का कोरोजन हुआ तो इससे रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट फॉर्म होती है. रेडिश ब्राउन में यहाँ पर लिख दूं, रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट देखने को मिलती है. और कोई जैसे कि कॉपर के ऊपर जैसे ये अटैक होता है मॉइस्चर का, ऑक्सीजन का, एंड ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, इट फॉर्म्स अ ग्रीनिश लेयर, ओके, ग्रीनिश कोरोडेड लेयर ऑन द सरफेस. आपने कॉपर से बनी हुई चीजें हैं जैसे स्टेच्यूज है, उसके ऊपर ग्रीन कलर के धब्बे देखे होंगे, स्टेन्स. ओके, द कॉपर, बिकॉज द स्टेच्यू मेड बाय यूजिंग सम अमाउंट ऑफ कॉपर, तो कॉपर उसमें डालते हैं स्टेच्यू बनाते वक्त. तो इसीलिए जब भी उसको रस्ट लगता है, कोरोजन होता है, उसका रस्ट नहीं बोलेंगे, कोरोजन. तो कोरोजन जैसे ही होता है तो उसमें ग्रीन कलर की लेयर बनती है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है, एंड दैट इज ड्यू टू कोरोजन. तो इसमें जनरली ग्रीन कलर का बनता है. कॉपर ऑक्साइड के बारे में तो हमने अलग से बात कर दी है, तो वो आप डिफरेंट है, रेड और ब्राउन कलर, फिर रेड और ब्लैक कलर. फिर उसके बाद है सिल्वर भी आप लिख सकते हो. सिल्वर में जनरली ब्लैक कलर की लेयर बनती है,
and due to this corrosion lot of जो investment है, lot of infrastructure gets damaged, okay, every year, and because of this we have to replace this infrastructure and we have to spend money, okay, बहुत ज़्यादा large amount of money is being spent, okay, every year and over time on the infrastructure made up of iron. ज़्यादातर आप देखो तो आयरन में ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम आयरन का यूज़ करते हैं। विंडो की आप फ्रेम देखोगे या तो फिर डोर्स में जो हिंजिस है वो देखोगे स्टील है, जैसे स्टील में तो आप बहुत ही वाइड वेराइटी है ना, जैसे कार है उसकी जो पूरी चेसिस है वो उसी से बनाई जाती है, और कई जगह पर आयरन है उसका यूज होता है, मेजोरिटी जैसे ट्रेन में आप देख लो तो बहुत सारी जगह है, तो आयरन का बहुत मेजर परसेंटेज होता है। एलॉय बनाने में भी आप देखो कई सारे एलॉयज है, जैसे स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में भी 70% के आसपास तो आयरन रहता है, और अगर स्टील है सिंपली स्टील तो 95-96% के आसपास आयरन उसमें रहेगा, तो आयरन का बहुत यूज है। और इसीलिए आप इसमें और इस जो चीजें हैं इसमें इंक्लूड कर सकते हो। आपको सब उसकी पूछा कि राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ नोट ऑन कोरोजन, इसमें लिख दो कि व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स गेट अटैक्ड बाय डिफरेंट केमिकल्स और मॉइस्चर और ऑक्सीजन दे गेट्स वीकर ओवर टाइम, दे गेट्स corroded, that is this process is called corrosion, and corrosion on iron forms reddish brown colored layer, and the corrosion of copper forms green colored layer, corrosion of silver forms generally black colored layer, and due to corrosion lot of damage happens over the globe on the infrastructure, so we have to replace this infrastructure, so large amount of money is being spent every year or over time due to this corrosion। तो इसमें हमें बहुत ही डैमेज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर gets damaged over time, and so money spent due to this corrosion। अब now the topic is rancidity। तो rancidity क्या है? फैट कंटेनिंग जो फूड होता है। फैट कंटेनिंग फूड कौन सा होता है कि जिसमें आपने सपोज कि कोई फूड को फ्राई कर लिया ऑयल में, तो ऑयल उसके अंदर एंटर हुआ है, फूड के साथ ही है, तो मतलब फूड है उसमें फैट है। फैट क्यों है? क्योंकि ऑयल में फ्राई किया हुआ है। अब ऑयल में फैट क्या? क्योंकि ऑयल है उसमें मेजोरिटी अमाउंट तो क्या होता है? फैट ही होता है। तो फैट कंटेनिंग जो भी फूड है ना वो रेंसिड हो जाता है। जैसे आपने ग्राउंड नट सीड्स भी देखे होंगे, ग्राउंड नट सीड्स या तो हम जिसको हम पीनट्स बोलते हैं, तो पीनट्स है वो भी रेंसिड हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर भी ऑयल होता है। तो ये जो ऑयल कंटेनिंग है, जैसे फूड है, जैसे चिप्स, पोटैटो चिप्स, उसको हम फ्राई करते हैं ऑयल में, तो वो भी रेंसिड हो सकती है। अब ये रेंसिडिटी ऑल ओवर देखो तो सिंपल केमिकल रिएक्शन है एक तरह की, कि जिसमें फूड है, फैट है उसमें, ओके, और ये फैट है उसमें क्या होता है? जनरली लॉन्ग चेन कार्बन चेन्स होती है, ओके, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है, और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है, और उसकी वजह से अलग अलग कुछ एल्डिहाइड जैसे, कुछ कीटोन जैसे कंपाउंड होते हैं। आप इससे कंफ्यूज मत होना, आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, उसके बारे में उस चैप्टर में ये सारी चीजें आ जाएगी बाद में, तो आगे होगी। बट अभी इसमें इतना ध्यान दो कि जो रेंसिडिटी है सिंपल प्रोसेस है, ऑक्सीजन के साथ कोई फैट है वो रिएक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से जो फूड है उसमें एल्डिहाइड कीटोन जैसे जनरली सब्सटेंस बनते हैं, तो उसकी वजह से उसका स्मेल टेस्ट चेंज हो जा रहा है। तो ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है। ओके, तो ये रेंसिडिटी में क्या होगा कि फैट कंटेनिंग फूड है, फैट कंटेनिंग जो फूड्स है, राइट, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, मतलब कि उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा? उसका स्मेल है, उसकी जो स्मेल टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से हम बोलेंगे कि वो फूड है वो कैसा हो गया? रेंसिड हो गया। ओके, द फूड गेट्स रेंसिड। तो रेंसिडिटी को अगर हमें रिड्यूस करना है, स्लो डाउन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस रखने पड़ेंगे, या तो एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दो ताकि एयर का कॉन्टेक्ट ही ना रहे। इफ एयर द फूड if you break down the contact of air from the food, then it will not get oxygen to oxidized, right? तो इसकी वजह से भी आप रेंसिडिटी है उसको स्लो डाउन कर सकते हो। तो इस तरह से आपको रेंसिडिटी अगर पूरा एक्सप्लेन करना है तो इसमें लिख देना है कि जनरली फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स, ओके, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड ओवर टाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ओके, दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन और एयर, सो दैट्स व्हाई द फैट कंटेनिंग फूड्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड ओवर टाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो सो द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द फूड चेंजेस ओवर टाइम एंड दे गेट रेंसिड। ओके, तो वो दिस फूड्स आर जनरली नॉट सुटेबल टू ईट, और उसकी वजह से हमें उसको फेंकना पड़ता है। तो अगर हमें रेंसिडिटी को स्लो डाउन करना है, उसको अगर रोकना है, इफ यू वांट टू स्लो डाउन the rancidity, then antioxidants are used। antioxidant, then antioxidant substances, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है वो ऐसे यूज किए जाते हैं। पोटैटो चिप्स, बैग्स ऑफ द पोटैटो चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस टू रिड्यूस द रेंसिडिटी प्रोसेस। इसीलिए आप देखोगे पोटैटो चिप्स है उसकी एक्सपायरी डेट है वो बहुत लंबी होती है, 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ तक होती है। तो ऐसी जो चीज है वो रेंसिडिटी से उसको प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये बैग्स में क्या भरा होता है? नाइट्रोजन गैस। जो पूरी बैग है उसमें एयर भरी हुई आती है। पोटैटो चिप्स का बैग लोगे उसमें जो एयर भरी है वो सिंपल एयर नहीं है, वो है मेन एयर कौन सी है? उसमें नाइट्रोजन गैस है, ताकि रेंसिडिटी को स्लो डाउन किया जा सके। या तो फिर आप एयर टाइट कंटेनर का यूज करो इफ यू वांट टू स्लो डाउन द प्रोसेस।
of rancidity, then food can be stored in airtight containers or with nitrogen gas. ओके, तो इस तरह से ये रेंसिडिटी था। वैसे कोरोजन है उसको भी रोकने के लिए अलग अलग चीजें होती है, जैसे पेंट करना, ऑयल अप्लाई करना, फिर इनहिबिटर्स जैसे केमिकल अप्लाई कर दो, या तो फिर आपकी उसकी एलॉय बना दो, या तो फिर एनोडाइजिंग कर दो, या तो फिर गैल्वेनाइजिंग कर दो। तो दीज आर द वेज टू प्रिवेंट कोरोजन।